गाणं ऐकायला मधुर असावं, कर्कश नसावं। मैंने तो शुरू ही किया था कि कुछ आता ही नहीं था, ना तो मंजीरा टाइम पे बजा पा रहा हूँ, ना सिंगिंग कर पा रहा हूँ। अब करें क्या? चाह है तो राह बन जाएगी। जब वो बोलते हैं कि नाउ यू आर गुड टू गो टू दी साइड फ्लूट, इट्स लाइक एन बिग अचीवमेंट, लाइक अ प्रमोशन। लास्ट में गुरुजी ने हमको बोला था, आई मीन हाउ डिड यू ऑल मैनेज, आई डोंट नो, बट इट वाज गुड। म्यूजिक रियली कीप्स हिम बैलेंस। द वन हु इज इनटू इट, उसको समझ में आता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस विल मेक अ पर्सन परफेक्ट। ये इंडो वेस्टर्न जोड़ी बनी कैसे आपकी? तो हमारी वर्क स्टेशन जो थी इस तरीके से थी कि मेरी पीठ और उनकी पीठ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ गाना गुनगुनाने लगे, तो मेरे हाथ अपने आप से अपने डेस्क पे उसको रिदम देने लग गए। एंड देन उस गाने के साथ में जब भी वो गाते हैं मैं बजा लेता हूँ। सो ऐसे करके कुछ ना कुछ गाने चलते रहते हैं, वो बजाते रहते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स। लाइफ में अगर आप 1 या 2 राग पक्का कर लो तो भी बड़ी बात है। Hello and welcome to another exciting episode of JCL podcast Bindas Bowl Season 2. This is your host Akanksha Nath, and today we are going to take you to the world of musical instrument with our two talented employees, Ramakrishnan and Goldie. Welcome both of you. Thank you. थैंक यू। So Ramakrishnan and Goldie, what do you do in GeoMart? So we are from the customer experience team, catering to GeoMart and Value Format both. So take care of process, quality, escalations, etc. Okay, and Goldie, what about you? So we are in the same team, that's customer experience team. So he primarily handles all the escalation and everything. So rest of the part regarding the processes, the customer insight, a lot of data mining and everything, that's done by me. Oh, so there is a huge responsibility, I must say. तो इतने हेक्टिक स्केड्यूल में जब when you want to ease out, तो ऐसी कोई हॉबी और एनीथिंग जिस which makes you feel happy or you do now also? Yeah, so hobby as in from childhood, see, it's been singing is one of the hobby which I have, and along with that, it's been past couple of years which I had in my past, but I couldn't start, but which I got a chance to start, and I've started to learn bansuri, flute. So this is ongoing along with the singing as well. So that happens after going home towards a little bit late in the night, between 12 and 1. So that is the best time when everything is silent and you can actually practice or sing. And this is something when you play on flute, it's mesmerizing noise. So you forget the world and then you're like stress free. So दुनिया भूल जाओ और अपने संगीत की दुनिया में गुम हो जाओ. Very nice. And Goldie, what about you? I remember those hymns. I recollect those hymns, and when I'm going back, again I'm playing those hymns. So how much ever you are stressed, so the stress goes away by listening to those hymns. So my journey starts with hymns and ends with hymns. And Goldie, मैं देख रही हूँ आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है साथ में, which I must say is Congo. Yeah, this is Congo. तो ये शौक कैसे जागा कॉन्गो प्ले करने का? ये शौक जागा इन द सेंस, मैं क्वायर ज्वाइन किया, चर्च का क्वायर है जो 1993 में मैंने ज्वाइन की। तो ऐसा था कि जब रिदम बजाया जाता था तो मैं साइड रिदम बनाने की कोशिश करता था, जिसको मंजीरा कहते हैं, ताल। तब ऐसे होता था कि वो सामने से ऐसे इशारा कर देते थे कि नहीं अब बंद करो, क्योंकि टाइमिंग के साथ नहीं जा रहा है, मैं नहीं बजा पा रहा हूँ। तब मैंने सोचा अब क्या करें, तो मैं सोचा कि गाने की कोशिश करते हैं। अब जब गाने की कोशिश करें तो जब तक मैं लाइन पढ़ूं बुक में तब तक वो गा लू चुके होते हैं। तब मैं अब मैं सस्टेन कैसे कर पाऊंगा, क्वायर में रह कैसे पाऊंगा। तब सोचा नहीं, देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि इनको देखते हैं किस तरीके से गाते हैं लोग, किस तरीके से बजाते हैं, किस तरीके का रिदम बजता है, कैसे बज रहे। फिर उससे सीखते 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 उनको देखते गया, सीखते गया, लोगों से सीखते गया। हर कोई जो हर क्वायर मेंबर है, उन्होंने कुछ न कुछ सिखाया है। तो हमको अगर शौक जगाना हो तो कोई साधना की जरूरत नहीं है, हम ये शौक कहीं से भी जगा सकते हैं, बस वो प्रेरणा होनी चाहिए। एंड बांसुरी की अगर बात करें रामाकृष्णन, तो आपको बांसुरी ही क्यों? बांसुरी ही क्यों? बांसुरी इज बिकॉज अभी बचपन से मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, कोई गाने आपको अच्छे लगते हैं, बट जब अच्छे लगने गानों में व्हेन यू हैव कोई बैकग्राउंड ऐसा हो, फ्लूट का पीस बज रहा हो, एंड यू गेट मूव्ड विद दैट फ्लूट पीस, तो ऐसे एक अर्ज था कि फ्लूट सीखना है।
एंड फ्लूट सीखने के लिए फ्लूट का गुरु या कोई मिलना, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एट दैट टाइम, बट अभी तो मिल जाते हैं, अभी हैं, बट उस टाइम पे नहीं था. तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड, बट दैट अर्ज वाज देयर फ्रॉम चाइल्डहुड. बट वोकल सिंगिंग तो कंटिन्यूसली चल ही रहा था. सो हम कह सकते हैं कि रियाज बहुत जरूरी है, वो सुन के करो या सुन के उसको प्रैक्टिस करके करो. थियरी तो है, बट until and unless a person doesn't practice, ठीक है, तो practice and only practice will make a person perfect. तो बांसुरी और कॉन्गो, ये इंडो वेस्टर्न जोड़ी बनी कैसे आपकी? कि हम तो एक डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं. मैं पहले था, आई जॉइंड दिस डिपार्टमेंट बिफोर रामा. सो एक बार ऐसे हुआ कि अब तो हम ऐसे खैर बगल में बैठे हैं, तो हमारी वर्क स्टेशन जो थी इस तरीके से थी कि मेरी पीठ और उनकी पीठ, ऐसे वर्क स्टेशंस थे. तो एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ गाना गुनगुनाने लगे. अब जब गाना गुनगुनाने लगे तो मेरे हाथ अपने आप से अपने डेस्क पे उसको रिदम देने लग गए. अब जब रिदम देने लग गया तो उनको लगा कि रिदम सही बज रहे, उस ताल बैठे के लिए उस बैठ रहा है उसके साथ, तो फिर और गाना लग गए. एंड देन उस गाने के साथ में जब भी वो गाते हैं मैं बजा लेता हूँ. उस तरीके से ये डुओ बना है. ओके. So it's more of vocal singing and बजाना. कुछ छंद हो जाए इस डुओ परफॉर्मेंस की. 1 2 3. ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो, हम तुमसे अच्छा कौन है, मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, मुझसे हुई है जब से मोहब्बत, चलता रहा हो चलता रहूंगा, ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है. वेरी नाइस. पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया हमने. सो ऐसे करके कुछ ना कुछ गाने चलते रहते हैं, वो बजाते रहते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स. वेरी वेरी गुड वे टू वर्क एंड अपने हुनर को बैलेंस करने का अगर हम तरीका जानना चाहें तो प्लीज कम टू रामाकृष्णन एंड गोल्डी. इनके पास बहुत सारे म्यूजिकल तरीके हैं इसके. तो इतना अच्छा आप लोगों का वोकल एंड डुओ परफॉर्मेंस है, कभी सोचा स्टेज परफॉर्मेंस का या कोई स्टेज परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया हो तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. I mean, initially when I had joined, we had gone for an outing. हम विसावा रिसोर्ट गए थे, तो वहाँ पे एज ए टीम मैंने एक गाना बजाया था. उस टाइम पे उनके पास छोटा वाला ये था, बोंगो था, तो उसमें हमने एक गाना बजाया था. तो दैट वाज स्मॉल, बड़े अच्छे लगते हैं वाला गाना उसमें बजाया था. बट अदरवाइज इसमें सोलो, दिस इज वेस्टर्न, दिस इज क्लासिकल, सो इट इज ऑलवेज वो सोलो अलग जाता है. दिस इज अ बेस इज हायर, दिस इज लिटिल बिट सॉफ्टर, तो वो उधर हम लोग ने बजाया था. अदरवाइज एज सच तो नहीं. हाँ, वोकल और इसके साथ अच्छी जोड़ी चल जाती है. अदरवाइज दिस गोज वेल विद मोर ऑफ तबला. क्लासिकल में तबला और इसका बेस अच्छा चला जाता है. एंड इसके साथ तो गिटार, कैसियो, पियानो, वेस्टर्नाइज्ड, उस पे वो इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा चला जाता है वैसा. नाइस नाइस. और मैंने सुना है आपके बेटे भी आपसे इंस्पायर होकर स्टार्टेड. हाँ, so like I said, way back 10 years back when I started, so he also wanted to learn flute, so he's taken it ahead. I have completed about 2 exams in this, but he has completed across 4 exams or something, and he's also learning Hindustani vocal. So dono he's been doing it, and definitely in life one should have either an instrument या vocal कुछ सीखना चाहिए. I mean, it makes a person better. पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है. आई मीन, इट मेक्स अ पर्सन सेटल, एंड ऑल्सो उसको बोलते हैं ना, वेदर इट्स अ स्टूडेंट और वेदर इट्स एन अडल्ट, वो क्या कर रहा है, बड़ी पढ़ाई कर रहा हो, काम कर रहा हो, इट कीप्स योर सेल्फ बैलेंस्ड. म्यूजिक रियली कीप्स हिम बैलेंस्ड. आई मीन, वो द वन हु इज इनटू इट, उसको समझ में आता है. यस, बिल्कुल समझ सकते हैं हम. एंड गोल्डी, व्हाट अबाउट यू? सो हमारे कॉयर में चर्च में क्या होता है, बड़े से प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रेयर रिलेटेड होते हैं, प्रेयर सर्विसेज होती हैं. तो ऐसा ही एक प्रेयर सर्विस हुआ था 2010 में.
फिर उसके बाद और 2 हुए। सो दैट वाज द थिंग जहाँ पे मेरे को एक मौका मिला बड़े स्टेज पे या बड़े प्लेटफॉर्म पे कॉयर कंडक्ट करने के लिए। कॉयर जो होती है ना, यूजुअली चर्च में कॉयर होते हैं 10-12 मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे 50 कॉयर मेंबर्स होते हैं और वो स्टेज पे स्टैग मैनर में उनको लगा के फिर सिंगिंग करनी होती है। तो उसके लिए एज अ प्लेटफॉर्म मुझे जो मिला, नॉट फॉर प्लेइंग बट फॉर कंडक्टिंग द कॉयर, सो दैट हैज़ बीन माई स्टेज परफॉर्मेंस, नॉट really मतलब for any orchestra types or something, but that is everything for the glory of the God. If I'll say about role model, तो कोई रोल मॉडल आपके लाइफ में जिससे आपने इंस्पिरेशन ली हो और आप यहाँ तक अपनी म्यूजिकल जर्नी को लेकर आए हो? एनी रोल मॉडल रामाकृष्णन? See, as far as vocal singing is concerned, I am deeply fond of Shri Mohammad Rafi songs, and I always keep playing singing his songs. And flute, I always listen to Dada Guruji, Shri Pandit Hari Prasad Chaurasia ji. इनके काफ़ी सारे हैं जो YouTube में भी हैं। तो इनफैक्ट इन द इवनिंग में जब वॉक लेता हूँ तो इंस्ट्रूमेंटल काफ़ी मैं सुनते रहता हूँ। वेरी नाइस। एंड गोल्डी, व्हाट अबाउट यू? तो मेरे लिए इंस्पिरेशन इज म्यूजिक। रोल मॉडल अगर कुछ है तो म्यूजिक ही है। द रीजन इज दैट म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, राइट? यू अंडरस्टैंड। एंड म्यूजिक कोई भी गाए, अब कोई साउथ इंडियन गा रहा है तब भी वो अच्छा लगेगा। गाना सुनने में अच्छा लगना चाहिए, मतलब it should be soothing to your ears, not hurting to your ears. And if it's soothing to your ears, it beat any music. For me, music is my inspiration. जैसे हमारे एक प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, मराठी में एक कहा था उन्होंने कि गाणं हे गाणं ऐकायला मधुर असावं, कर्कश नसावं. सो विच मीन्स दैट अगर वो गाना सुनने में आपको अच्छा लग रहा है ना, देन दैट इज गुड म्यूजिक. वो अगर आपके कानों को हर्ट कर रहा है, अगर किसी ने गा दिया और आपने कान बंद कर दिया ना, देन दैट म्यूजिक इज नॉट गुड फॉर यू. बिल्कुल सही। हम आर्टिस्ट को कभी किसी एक स्पेसिफिक चीज में बांध नहीं सकते हैं। म्यूजिक अथाह सागर है और बस हम आर्टिस्ट उसमें गोते लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट जो आपने अपने परफॉर्मेंस या आपने संगीत साधना की है, फ्लूट की भी आपने डिग्री ली है रामाकृष्णन, एंड गोल्डी आपने इतने सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो व्हाइल प्लेइंग, गिविंग परफॉर्मेंस, प्रैक्टिसिंग? से हम जब सीखते थे, वी यूज्ड टू हैव एनुअल डे, एंड जो स्टेज परफॉर्मेंस होता था एनुअल डे हमारे यहाँ पे विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम वाशी में जो है वहाँ पे ही होता था. एंड कैसा था, जो फर्स्ट परफॉर्मेंस एनुअल डे में था, एंड दैट वाज समथिंग वेरी मेमोरेबल. व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, जब सीख रहे हो तो गुरुजी साथ में होते हैं या सपोर्ट कर लेते हैं ऑल दोस, बट स्टेज में हो तो तुम प्रैक्टिस करके आते हो, तो यू हैव टू. अब वो स्टूडेंट जो था काफ़ी छोटा था मेरे से, तो इट्स अ बिग स्टेज, ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स ब्लैक्ड आउट, एंटायर लाइट्स ऑन यू, ठीक है. अब ऐसा हो गया था कि दैट स्टूडेंट हल्का सा नर्वस हो गया. अब नर्वस हो गया तो फिर जब फूंक मारते हो आवाज़ नहीं आती है, सो दोस नर्वसनेस के इसमें ऐसा हो गया था. तो वी हैड टू प्ले द सॉन्ग एंड तबला स्टार्ट हो गया है एंड बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो गया है. सो ही हैड टू स्टार्ट फर्स्ट. तो वो हमने रिकलेक्ट किया, देन आई स्टार्टेड फर्स्ट, ठीक है, फिर वो पिकअप किया, बट एटलीस्ट ये था कि ही वॉज मूविंग, ठीक है. देन उसका, बिकॉज आई एम प्लेइंग दिस वे, ही इज अ लेफ्टी, ही इज प्लेइंग दिस वे, तो ये उसमें वो भी एक ये हो जाता है कि मैं राइटी हूँ, वो ये लेफ्टी, वो वैसे पकड़ रहा है, वो ऐसे बैठा हुआ है इस तरफ. तो उसमें द मोमेंट आई स्टार्टेड, देन ही स्टार्टेड, देन ही पिक्ड इट अप, तो मेरा वाला जो है वो भी वो पिकअप कर लिया. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, अब वो पिकअप कर लिया है तो मैंने अपना ये कम कर लिया था, बिकॉज मेरा जो ब्लो था इट वाज ऑन अ हायर साइड, एंड वो पिकअप कर लिया था. आई अलाउड हिम टू जस्ट फ्लो विद द ट्यून, बिकॉज देन दैट वाज गेटिंग हिम मोटिवेटेड. तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा हल्का सा जब वो जो ब्लोइंग कम हो रहा था, उधर से मैंने पिकअप कर लिया था. लास्ट में गुरुजी ने हमको बोला था, आई मीन हाउ डिड यू ऑल मैनेज, आई डोंट नो, बट इट वाज गुड. ऐसे बोलो बहुत अच्छी बात है, अगर वो गुड बोला तो बोला बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतनी जल्दी अप्रिसिएशन नहीं आता है. ओके, तो हम स्टेज पे कलाकारों का के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं
ये परफेक्ट एग्जांपल था आपके पास. वेरी नाइस. एंड गोल्डी, व्हाट अबाउट यू? When I was conducting the choir in church, that was in Irla Church, Alidia Wellington Church, the feast day, 8th of September. तो यूजुअली क्या होता है, choir is standing, then there is a conductor who's guiding them, ये करना है, ऐसे करना है, इतना गाना है, ऐसे गाना है, right? So I was doing my job, वो कर रहा था मैं. Then the mass got over, and there was one old lady. She came to me and she said, she just shook hands, happy feast, and said thank you. I said welcome. So he said, I don't know the hymns. चर्च के जो हिम्स है ना, वो मुझे पता नहीं थे, बट आई वॉज लुकिंग एट यू, द वे यू वर गाइडिंग देम ना कंडक्ट, उसके हिसाब से आई वॉज एबल टू सिंग. सो आई थिंक दैट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि आई डिड समथिंग जो किसी और को भी समझ में आया एंड वो गा पाया, दे वर एबल टू टेक द पार्ट इन द मास. सो दैट्स माय एक्सपीरियंस. अप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है. हमारे को अगर हमारे व्यूअर से अप्रिसिएशन मिल जाए, इससे ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर कुछ और नहीं हो सकता है. वेरी नाइस टू नो अबाउट दिस एक्सपीरियंस. आई कैन सी रामाकृष्णन दैट आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ये बॉक्स भी है. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दैट? दैट इज न्यू टू मी आल्सो. So, I mean, this is nothing but it's a multiple flutes in there. तो ये flute का box है, because flute अलग अलग scales के होते हैं. तो इसमें जैसे ये मैंने रखा हुआ है, ये डी स्केल है, ये सी है और ये जी शार्प स्केल का है. आई मीन नॉर्मली ज़्यादातर हम रेगुलर गाने इनमें बजा लेते हैं. अदर देन दैट आई हैव सो दिस इज अ ई बेस. सो दिस इज अ बिग वन. ठीक है, राग दरबारी एंड ऑल, वो बेस वाले राग इसमें बजते हैं. सो ये अलग अलग राग्स के अलग अलग स्केल्स के फ्लूट है, तो वो अलग अलग फ्लूट एंड इट हैज टू बी इंटैक्ट, सो ऑल इन वन. तो ये उसका केस है. और आपने हमें बताया था आपका पहला फ्लूट जो आपने खरीदा था, आपको मिला था, वो भी आपके साथ है. वो हमें दिखाना चाहेंगे प्लीज? दैट इज, वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस स्ट्रेट फ्लूट. तो यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया आरके करके, गुरुजी ने. तो ये नेमिंग मेरे को करके दिया था. ये मेरे लड़के का फ्लूट था. सो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ स्ट्रेट. तो इसमें सारे गामा पता नहीं से हमने सीखा था. सो दिस इज वेरी मेमोरेबल फ्लूट. क्या हम एक छंद सुन सकते हैं सरगम का ही? दिस इज लाइक अ डी स्केल. तो इसमें हमने सारे गामा पता नहीं सा सीखा था. A lot of memories with this. 7 to 8 months it takes for a person. I mean, by the time you do well with this, and then by the time Guruji जब वो बोलते हैं कि now you are good to go to the side flute, it's like a big achievement, like a promotion. तब तक इसमें, until he is not convinced, he doesn't give you the go ahead to go to the side flute, because side flute is even more difficult. तो सब आपने किया है, और ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरा एक साधना का ओवरऑल पैकेज है, हम कह सकते हैं. हाँ, मतलब चल रहा है. इट्स स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस. एंड आई मीन, लाइक गुरुजी बोलते हैं कि आई मीन लाइफ में अगर आप एक या दो राग अच्छे से आई मीन उसको आई मीन पक्का कर लो तो भी बड़ी बात है. आई मीन देयर आर मल्टीपल राग, 70-80 राग हैं. आई मीन मे बी मोर ऑल्सो. बट टू कंप्लीट विशारद, जैसे मैंने 2 एग्जाम क्लियर किए हैं, प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम. तो प्रवेशिका प्रथम होता है, प्रवेशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, ऐसे करते करते विशारद तक चलता है. सो 4 एग्जाम्स तो मेरे लड़के ने कर लिया. तो वो करते करते उसमें ऐसे हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम द 3rd एग्जाम, वहाँ पे आपका रिटर्न भी स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम प्रैक्टिकल्स. 2nd तक प्रैक्टिकल्स, 3rd से आपका रिटर्न एंड प्रैक्टिकल दोनों स्टार्ट हो जाता है. सो इट बिकम्स टफर. आई मीन यू हैव प्रॉपर 75 marks, 75 marks examiner होता है. They are quite strict. So things are quite tough. But then yes, you are expected to do on your own. From 3rd exam में से आपका खुद का notation होना चाहिए, आपका खुद का ये होना चाहिए, bookish नहीं होना चाहिए something. So as and when. So विशारद किसी ने complete किया है, मतलब he is like, that is where you call him as a degree holder types. विशारद means 6th year or 8th? 7th year. उसके बाद मास्टर्स होता है जिसको हम अलंकार बोलते हैं. तो उसमें 2 साल होता है. सो दैट इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन. वेरी वेरी नाइस टू हियर दैट रामाकृष्णन. एंड गोल्डी, व्हाट अबाउट यू? सी मेरे लिए तो मतलब द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई एज मेंशन ना, कि मैंने तो शुरू ही किया था कि कुछ आता ही नहीं था.
अब जिससे शुरू कर दिया वो मुझे बोल दिया कि बंद कर दो, बिकॉज आई वॉज नॉट प्लेइंग ऑन द टाइम। अब बोले क्या करना, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज ये मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग कि क्वायर में ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, आपको जगह बनानी पड़ती है। तो हाउ डू यू सस्टेन दैट? तो मेरे लिए उस समय वो क्वेश्चन मार्क आया था कि अब मैं भी रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो कोई निकालेगा नहीं, मुझे खुद से जाना होगा, बिकॉज ना तो मंजीरा टाइम पे बजा पा रहा हूँ, ना सिंगिंग कर पा रहा हूँ, अब करें क्या? तो मेरे लिए चैलेंज भी था। चैलेंज की वजह से फिर मैंने सीखना शुरू किया बेसिक चीज़ें, जैसे रामा ने बताया जो हमने विसावा में बोंगो बजाया था, तो ये तो बाद में आया है, मतलब क्वायर में ये पहले से था, बट हम इसको मतलब मैं नहीं बजाता था इसको, बिकॉज मुझे तो बजाना ही नहीं आता था। तो फिर पहले तो फिर वो बोंगो लेके ऐसे पैर में पकड़ो, देन यू प्ले। फिर किसी ने समझाया कि पहले तो प्रैक्टिस ऐसे करना कि देयर इज अ रिदम कॉल, जो क्लासिकल में बोलोगे दादरा ताल बोलते हैं उसको, तो हम लोग वेस्टर्न में वॉल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, 3/4 टाइमिंग बोलते हैं। तो किसी ने समझाया, फिर वो जो बोंगो में तो 2 ही होते हैं, ये तो कॉन्गो है तो इसमें 3 है, तो बोंगो में 2 होते हैं। तो किसी ने कहा आप पहले प्रैक्टिस करो, बोले कैसे करना है, तो बोले 1 2 3 1 2 3, तो बोला ये 1 1 1, तो उससे शुरू किया, देन इट स्टार्टेड, फिर समझने लग गया थोड़े। तब तक तो हमने कभी बजाया नहीं था, मास के लिए वगैरह मैंने बजाया नहीं था, बिकॉज आता नहीं था तो बजा नहीं पाते थे। फिर सीखते गए, देन फर्स्ट आई स्टार्टेड प्लेइंग ताल, जिसको हम मंजीरा कहते हैं, वो ताल बजाना शुरू कर दिया। और वो ताल जो बजा रहे उसके टाइमिंग पे बजने लग गया, वो टाइमिंग पे बजने लग गया। फिर समझ में आ गया कि इसको टाइमिंग कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं, ऑफ टाइमिंग किसको कहते हैं। फिर वो समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। जो बजाते थे उनको देखा करते थे, अच्छा इस तरीके से बजाते, नहीं समझ में आया तो पूछते थे कैसे, तो बोले ऐसे, वो तो प्रोफेशनल है। तो मेरे लिए जो डिफिकल्ट था, बट ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि अगर चाह है तो राह बन जाएगी। म्यूजिक का कोई अंत नहीं है, सुर संगम सारी असीमित, इट्स अनलिमिटेड। Let's quickly play rapid fire. डोंट वरी, सारी क्वेश्चंस म्यूजिक से रिलेटेड ही होंगे। सेम क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। गोल्डी, कॉन्गो और सैक्सोफोन? सैक्सोफोन। ओके, विल डेफिनेटली लिसन टू दैट नाउ। रामकृष्णन, फ्लूट और वोकल? Flute. नाइस। Goldie, one song which you listen mostly while driving? So there are 2 songs. Obviously all hymns are beautiful. There is no doubt about it. तो 2 मुझे जो अच्छे लगते हैं, उसमें सबसे पहला है तू प्यार का सागर है, ठीक है, और दूसरा है आजा मेरे प्रभु। उसकी जो लिरिक्स अगर आप सुनोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल लिरिक्स। And Ramakrishnan, your song while driving? My song, like I said, I have a pen drive which I hear is more of Mohammad Rafi songs. Next question, Goldie. Morning practice or evening practice? Morning practice is better. I mean, you have got to practice whenever you get chance, but morning practice is all better, especially for the vocals. And Ramakrishnan, morning practice or evening? Mostly in the evening, late evenings. Goldie, solo or group performance? For me, it will be group performance. And Ramakrishnan, solo or group performance? Depends. Solo, group, anything. Now it's time for message to our viewers. So Goldie and Ramakrishnan, please tell us that आप इतने hectic work like life schedule में समय निकाल पाते हैं म्यूजिक के लिए, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो भी इंस्पायर हो सके? Whatever is your passion, do not leave it. काम होते रहेगा। आप काम में आपका पैशन कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। जैसे हम करते हैं, ये गुनगुनाते हैं, हम बजाते हैं, थोड़ा मेंटल पीस मिल जाता है, फिर ठीक है, काम तो होते रहता है, काम भी हो जाता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। And Ramakrishnan, what you would like to say? You should take out time for music or any instrument which you should learn, which you like, and give at least an hour for it. I am guaranteeing, not ऐसा भी नहीं कि इस पे बोल रहा हूँ, I am guaranteeing that once you start it, you will find peace and there is no age for it. Now it's time, as I said, Goldie and Ramakrishnan for solo performance. I will start with Goldie with your saxophone and your congo.
Beautiful. Very nice. Very, very beautiful. I must say ये छुपे कलाकार हमारे जियो मार्ट में है और we are lucky that we found you all. Ramakrishnan, please one solo performance from you as well. Thank you very much, Ramakrishnan, for this mesmerizing performance. And Goldie, I will not leave you without playing that Congo. Please, one performance with that as well. So I'll start with a simple one. This is Western 3/4 what we call waltz timing. Easy को अगर मैं change करूँ classical में समय की बात करें तो एक सॉन्ग और मुझे याद आता है, दैट इज पल 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 हर पल. शैल वी प्ले? एक लाइन हो जाए. तो आप भी हमारा साथ दीजिए. ओह बिल्कुल. पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल. Thank you very much for joining this beautiful episode of JCL Podcast Bindas Bowl Season 2. This is your host Akanksha Nath signing off for the day. Thank you. Start moving there. तो ये कंटिन्यू रहेगा वो, बिकॉज वो वही लाइन बार बार कितना बजाएगा.